हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज को कर रखा था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन दोस्तों हजारों बार एग्जाम में आ चुका है और सीधा ही 5 नंबर पूछा जाता है। बड़ा इजी से, कुछ भी नहीं करना बच्चे को। सर क्यों नहीं करना? यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखूंगा, हालांकि ये लिखी हुई है, यहाँ से देख करके मैं आपको बता दूंगा। ये रहा, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड के को ले आऊँगा, इस वैल्यू के को लेफ्ट हैंड साइड को ले आऊँगा। सर कैसे? देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस को सेक ए का होल स्क्वायर। ये रहा साइन ए प्लस को सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। समझ आ रही सभी को? अब क्या करना है, अब सिंपल सा एक ही काम करना है। वो काम बता दो सर क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चा बच्चा जानता है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर ये ए का भी स्क्वायर, ये जो सामने बी नजर आ रहा है बी का भी स्क्वायर, और प्लस में तीनों की गुणा कर दो। तीनों की गुणा करोगे तो क्या बोलोगे, 2ab। क्या बोलोगे, 2ab। समझ आया क्या आप लोगों को? अब सर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो भाई इसका भी यही फार्मूला है, a का भी स्क्वायर कर दो प्लस b का भी स्क्वायर कर दो और -2ab। ध्यान देना, जब भी स्क्वायर होता है ना तो प्लस हो जाता है, इसलिए a का भी स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर होगा, और जब तीनों की गुणा करोगे तो -2ab होगा। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, ये प्लस का है तो सारे प्लस के हैं, माइनस का है तो 2ab माइनस का है। 2ab किसका है? माइनस का। ये आपको समझ आया होगा। चले अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब ये आप लोग समझ गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये ए क्या है, इसमें पहली वैल्यू क्या है, साइन। तो आप क्या करोगे, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू क्या है, यानी बी कोसेक, तो कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में तीनों की गुणा। तो तीनों की गुणा करोगे तो क्या बोलोगे, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। समझ लेना कोसेक ए है भाई, नहीं लिखा गया, चलो नहीं लिखा गया तो फिर एक काम कर लेते हैं ना, लिखना तो पड़ेगा भाई। इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आप लिखो यहाँ, तीनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए और कोसेक ए। अब ठीक है, 2 साइन ए और कोसेक ए। अब ऐसे इसको भी खोल दो, इसका फार्मूला भी आप खोल दो, कोस इसका भी फार्मूला आप खोल दो। तो इसका फार्मूला खोलोगे तो कोस ए प्लस सेक ए का क्या होता है, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस में ये सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस में तीनों की गुणा करोगे तो 2 कोस ए इंटू सेक ए, 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब ध्यान से देखना, साइन साइन ए का होल स्क्वायर, एक चीज़ और मेरे को बतानी थी आपको, इसको और देखना एक बार। साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब यही है भाई, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए यानी एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता। कभी आप ये सोचोगे सर इसको साइन ए स्क्वायर लिख दो, नहीं नहीं, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, इस बात को समझना थोड़ा सा। तो यहाँ पर यही है साइन स्क्वायर ए, और प्लस में ध्यान से देखोगे तो कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है, 1 प्लस में। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या वैल्यू बच गई, कोसेक स्क्वायर है, इसको लिख लो प्लस में कोसेक स्क्वायर है प्लस में साइन ए का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक ए, तो वैल्यू कट जाएगी 2, और कोस ए का इन्वर्स क्या होता है, सेक ए, भी वैल्यू काट दो, यहाँ से क्या बच गया 2 प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। अब इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए से मैंने बोला कोसेक को काट दो। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है साइन ए का उल्टा एस का उल्टा सी होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। इसलिए जब भी ये रिलेशन मल्टीप्लाई का बनाएंगे तो वैल्यू कट जाएगी, तो साइन ए और कोसेक ए। ऐसे ही कोस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, क्या होता है, सेक ए। सी का उल्टा एस, एस का उल्टा सी, तो साइन का कोसेक, इसलिए साइन से वैल्यू कोसेक कट गई, और कोस का उल्टा सेक, इसलिए मैंने क्या काम किया, ध्यान से देखिए अगर, तो कोस से क्या काट दी, वैल्यू सेक, इसलिए हमारे पास इक्वेशन ये बच गई। तो 2 2 4 और 1 5, तो ये तो आ गया 5, और प्लस में कोसेक स्क्वायर है, और प्लस में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर है। अब आप देख लो कि आपको यही चाहिए था क्या, अगर यही चाहता तो हम रुक जाते। नहीं सर, हमें तो 10 और कोट की फॉर्म में आंसर चाहिए। किसकी फॉर्म में, 10 और कोट की फॉर्म में चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, 10 और कोट की फॉर्म में चाहिए, 5 की जगह 7 चाहिए। क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो एक बार और आंसर, एक बार और प्रॉपर्टी लगा दो, आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर की, कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। और सेक की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, सिकेंड स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, को सिकेंड स्क्वायर है। ये पता होना चाहिए भाई आपको। देखो 1 में मैंने बताया था बच्चों को कि 1 में हमेशा 10 जुड़ता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर का आंसर होता है सेक स्क्वायर है,
समझ आ गया। 1 में हमेशा क्या जुड़ता है 10, और जब 1 में 10 जुड़ा तो 1 में क्या जुड़ेगा कोट, तो कोट स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, आंसर क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए। यानी आप इसको यहाँ से याद रखते हैं, सी का आंसर सी है बस। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है क्या होगा कोसेक स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी तो मैंने वही काम किया, इसको सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर है, समझ आ गया। और इस सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया, इस सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसलिए हमने ये काम किया भाई यहाँ पे। अब आपको मैंने बता भी दिया, आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप आइडेंटिटी याद रख लेते हैं फिर दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 5 और 1 6 और 1 7, आंसर आ चुका है 7, और प्लस में कोट स्क्वायर है और प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर किसके आ चुकी है वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके को आ चुकी है राइट हैंड साइड के, यही हमें चाहिए था। तो आपको इसमें बड़ा इजी है, 5 नंबर लेने आप लोगों को। यानी अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें एक बार, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं बताना चाह रहा हूँ इसकी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दो, यहाँ भी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर क्या हो, क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा ये जो 10 स्क्वायर है कोट स्क्वायर है देख रहे हो ना, इसको भी याद रखना। 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस सेक्स स्क्वायर है, और कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 10 स्क्वायर चाहिए ना, क्या चाहिए था 10 स्क्वायर ए। तो मैंने क्या काम किया, 1 मिनट रुकना भाई, कुछ गलत तो नहीं कर दिया रे। नंबर 2 पे आता हूँ, 1 सेकंड भाई। अच्छा हमारे पास तो यह आया हुआ था ना वैल्यू, कोसेकेंट स्क्वायर आ गया, तो कोसेकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो 10 कोट की फॉर्म में आ जाएगा। चलो आप इसको ऐसे कर लेना, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, समझना आए तो। जय हिंद जय